जो लोग ये कहते हैं कि कैकेयी मैया के कान भर दिए और कैकेयी मैया दूसरे के बहकावे में आ गई, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी वो कैकेयी मां को ठीक से समझे नहीं है। अरे कैकेयी मैया जितना राम को प्रेम करती थी, शायद है कि अयोध्या में कोई उतना प्रेम करता होगा। जब रामचंद्र जी छोटे थे ना, कैकेयी मैया खीर खिला रही थी। खीर खिलाते खिलाते राघवेंद्र सरकार ने कैकेयी मैया का हाथ पकड़ लिया। मैया, क्या कभी आपका मन नहीं करता कि तुम्हारे राजा बेटा को कुछ चाहिए भी है? अरे बोलना बेटा, तुझे क्या चाहिए? तुझे मांगने में देरी हो सकती है पर तेरी मां देने में विलंब नहीं करेगी। तू मांग तो सही, तुझे क्या चाहिए? मां, मैं जो मांगने जा रहा हूं, कदाचित आपने वो मुझे दे दिया तो दुनिया के लोग कभी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। अरे बेटा, इतनी सी बात, दुनिया के लोग भले ही मेरा नाम कैकेयी नहीं रखें पर मेरा राजा बेटा खुश रहेगा ना। तू बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए? माँ, मेरे सिर पे हाथ रखो, मैं जो मांगूंगा सो दोगी दोगी दोगी। कैकेयी माँ ने सिर पे हाथ रख दिया। राजा बेटा, तेरी खुशी के लिए यदि मुझे अपना सर्वस्व दान करना पड़ा तो वो भी कर दूंगी। तुझे मांगने में देरी हो सकती है पर मैं कभी देने में विलंब नहीं करूंगी। तुम बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए? तू एक बार बोल तो सही है। माँ, मैं जो मांगने जा रहा हूं ना, कदाचित आपने वो मुझे दे दिया तो दुनिया के लोग आपको कलंक नहीं कहेंगे, दुनिया के लोग आपको स्वार्थी कहेंगे। कैकेयी मां कहने लगी, बेटा, दुनिया के लोग कलंक नहीं कहें, स्वार्थी कहें, उसकी मुझे परवाह नहीं है पर मेरा राजा बेटा खुश रहेगा ना। बेटा, तू मांग तो सही, तुझे क्या चाहिए? मां, हो सकता है कि जो मैं मांगने जा रहा हूं कदाचित आपने वो मुझे दे दिया तो हो सकता है कि आपको वैधव्य भी देखना पड़े, आपको विधवा का जीवन भी जीना पड़े। अच्छा, ये बात तो हर स्त्री को कचोट जाती है। दुनिया की हर स्त्री हर दुख भोगने को तैयार है पर यदि कोई उससे ये कहे कि तुम्हें विधवा रहना पड़ेगा तो ये स्वीकार नहीं होता। लेकिन कैकेयी मां ने कहा कि बेटा, तेरी खुशी के लिए यदि मुझे वैधव्य भी देखना पड़ा तो वो भी मुझे स्वीकार है। तू मांग बेटा, तुझे क्या चाहिए? राम जी के नैनों में आंसू आ गए। माँ, मेरे विवाह के उपरांत एक ऐसा समय आएगा जब पिताजी मेरे राज्य तिलक की घोषणा करेंगे। आपके पास में पिताजी के 2 वरदान हैं, उन 2 वरदानों को आप मांग लेना। पहले वरदान में भरत के लिए तिलक और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। जैसे ये बात कही, कैकेयी मां मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। बेटा, तूने मेरे प्राण मांग लिए होते तो मैं हंसते हंसते दे देती, तूने ये क्या मांग लिया मुझसे? तब से कैकेयी मैया राम जी से दूरी बनाने लगी थी, धीरे धीरे करके दूर रहने लगी थी। आज वही समय आ गया है। कैकेयी मां ने अपने वो 2 वरदान मांगे। महाराज दशरथ आए बड़े प्रसन्न मुद्रा में। अरे कैकेयी, तुमको पता है तुम्हारे राजा बेटा का मैंने राज्य तिलक की घोषणा कर दी है। कैकेयी कहने लगी, वो सब ठीक है पर मेरे आपके पास 2 वरदान हैं, आप पहले मुझे वो 2 वरदान दो। अरे कैकेयी, आज तो मैं इतना खुश हूं, तू सर्वस्व मांगेगी तो वो भी दे दूंगा। तू बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए तुझे? कैकेयी ने कहा, मेरे जो 2 वरदान हैं, पहले वरदान में मुझे भरत के लिए राज्य तिलक चाहिए और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे ये बात सुनी कैकेयी, तू पागल हो गई है? तूने क्या मांग लिया? अरे तू हंसते हंसते प्राण मांग लेती, मैं वो दे देता। रात्रि भर दशरथ जी कैकेयी के भवन में पड़े रहे। प्रातः काल हुआ, सुमंत्र जी को पता चला। सुमंत्र